हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप इस कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी बिगनर को काफ़ी जो बिगनर होते हैं या फिर आप मान सकते हो कि जितने भी ट्रेडर हैं जिन्होंने इस स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया मार्केट में, उन सभी के माइंड में एक डाउट होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं हम। कंसिस्टेंट प्रॉफिट का रूल क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में आप इतनी गलतियाँ कर जाते हो जिसके वजह से कंसिस्टेंट प्रॉफिट में बिलीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए, अगर आप भी ये डाउट फील कर रहे हो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में, इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लाइव में आपको अपना स्टेटमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि रेगुलर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनती है। बट क्या क्या गलती कर रहे हो और क्या गलती को आप अवॉइड करोगे जिससे आप और भी अच्छा फ्यूचर में अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। तो इस टॉपिक में हम लोग सारे पॉइंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आज मैं पहले आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, जिसके बाद से आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी क्यों स्टॉक मार्केट में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे बन सकता है। पहले प्रॉफिटेबल देखते हैं, फिर इसको आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सिंपल से यहाँ नोटिस करके रख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये डाटा 16 दिसंबर के बाद है। ठीक है, 16 दिसंबर आपको देखने को मिल रहा है, अगेन 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 19 दिसंबर। सिर्फ 4 दिन के डाटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब इससे काफ़ी चीज़ें मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, क्या चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में करनी चाहिए। सबसे पहला देख सकते हो, स्टॉक मार्केट में फर्स्ट डे आपको मेरे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड आप देख सकते हो 3,200 का। थर्ड आप देख सकते हो 4,500 के पास है। और फोर्थ आप देख सकते हो 2,800 के पास है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि हर दिन प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे 19 तारीख को मैंने फंड भी विड्रॉल किया था, जिसमें से आप इन 14,000 के प्रॉफिट में समथिंग 14,500 के प्रॉफिट में मैंने 10,000 का प्रॉफिट इंक्रीज विड्रॉल किया था मार्केट से। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप देख सकते हो कि 5,000, 3,200, 4,500, 2,800 किसी सभी दिन प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। बट एक फिक्स प्रॉफिट किसी दिन भी नहीं है। एक बिगनर फेज पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि हर एक बड़ा ट्रेडर, हर एक इनिशियल फेज पे ट्रेडर जो है, जब बिगनर हो या थोड़ा 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो रेगुलर प्रॉफिट करना स्टार्ट करता है मार्केट से। बट वो एक हमेशा डाउट में रहता है कि अगर वो क्या सोचता है कि कल मैंने 5,000 का प्रॉफिट किया था, जैसे मैंने देख सकते हो 5,000 का प्रॉफिट था, सेकेंड दिन मैंने 3,000 का प्रॉफिट किया, चौथे दिन मैंने 4,500 का प्रॉफिट किया, उसके बाद आप देख सकते हो कि लास्ट दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 2,800 का प्रॉफिट किया। मोर ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको रेगुलर 5,000 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा मार्केट में। इस बात को आप जब तक नहीं मानोगे तब तक आप बड़ा एक अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। सबसे जो बिगनर फेज पे जो गलतियां करते हैं, उनको हर दिन आप क्या कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे को फर्स्ट दिन 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 20 से 22 दिन की मार्केटिंग होती है, तो 20 दिन अगर मैंने प्रॉफिट किया तो 1,00,000 का प्रॉफिट। ये कैलकुलेशन सबसे बड़ी गलती होती है। एक बिगनर फेज पे आप जब तक ये कैलकुलेशन करते रहोगे, आप हमेशा एक गलती करते रहोगे, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे रेगुलर प्रॉफिट होता है। ये डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरत है। रेगुलर आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट एक फिक्स अमाउंट पे प्रॉफिट नहीं हो। कभी हो सकता है कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, बट दूसरे दिन हो सकता है आपको 2,000 भी मार्केट ना दे। ये चीज़ जब तक आप नहीं समझोगे ना, तब तक आप मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या पॉइंट है। मैं आपको सारे 3 से 4 पॉइंट या 6 पॉइंट तक आपको मैं इस टॉपिक में बताने वाला हूँ, जिसमें वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है कि जब भी आप मार्केट को एज ए बिजनेस समझो, आप कोई भी बिजनेस ले सकते हो। सब्जी का बिजनेस ले लो, कपड़े का बिजनेस ले लो, कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बिजनेस देख सकते हो। हर दिन एक जैसा मार्केट नहीं होता है। कभी कभी मार्केट में अच्छी तेज़ी आ जाती है तो हमारा अच्छा सेल हो जाता है, तो हमें अच्छे प्रॉफिट जनरेट होते हैं कपड़े के मार्केट में। वहीं कभी कभी हमें एक कस्टमर तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें लॉस होता है। तो आपको ये साइंस समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। ये कोई ये नहीं है कि आप जब आओ तब पैसा लेके चला जा सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, बिगनर फेज पे, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये आपको एक बिजनेस के पॉइंट से आपने रात में बैठ के स्टडी की है, जिससे आप समझ में आया कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग होगा या डाउनफॉल होगा या फिर साइडवेज होगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा। अप ट्रेंड होगा तो आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होगा तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साइडवेज होगा तो कितना स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब तक ये बात को नहीं समझोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे।
आप एक बात मान सकते हो, मंडे से लेकर फ्राइडे तक में 5 डेज होता है ट्रेडिंग में 5 डेज में अगर मंडे हो सकता है साइडवेज हो, ट्यूसडे साइडवेज हो, तो वेडनेसडे को आपको अच्छे मोमेंट देखने को मिल सकते हैं, फिर थर्सडे को भी थोड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फ्राइडे को वही साइडवेज होगा। तो आप एक बात मान के चल सकते हो हमेशा एक बात को कि पाँचों दिन आपको प्रॉफिटेबल देखने को, अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। बिगनर फेज पे सारे ट्रेडर, मैक्सिमम जो ट्रेडर 90% जो आप समझते हो लॉस करते हो, उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि उनको रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, उनको साइडवेज मार्केट में भी बड़ा प्रॉफिट चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा आप जब तक ये चीज़ आप तक अंदर से हटाओगे नहीं ना, तब तक आप बड़ा प्रॉफिट कभी जनरेट नहीं कर पाओगे। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन मार्केट चलेगी, तो 5 दिन अलग अलग तरीके से चलेगी। आप ऑप्शन बायर हो तो आपको सिर्फ मार्केट 2 दिन प्रॉफिट का मौका देगी, क्योंकि 3 दिन तो ऑप्शन सेलर कमाएगा। अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो आप ऑप्शन, कभी आपको ऑप्शन बायर बनना पड़ेगा, कभी आपको ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। आप दोनों पॉइंट से सोचोगे तभी आप मार्केट में टिक पाओगे और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो नंबर 1 पॉइंट क्या था कि स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग को आप एक बिजनेस समझोगे, तभी आप इस बिजनेस में कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपको अपनी स्टडी पे बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहला जो बिलीव पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कोई भी रेजिस्टेंस पे फोकस किया हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पे काम किया हो, प्लस उसके साथ साथ आपने RSI पे काम किया हो, 5 EMA पे काम किया हो, कुछ भी इंडिकेटर पे आप योग, आपको अपने स्टडी पे बिलीव करना पड़ेगा। एक बात आप हमेशा याद रखो, आपकी जो स्टडी है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए 80% है, 70 to 80% की एक्यूरेसी देगी। वहाँ पे 20 से 30% का लॉस होना 100% तय है। तो ये बात भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आपके पास 10,000 है, 1 लाख है या 50,000 है, तो सब आपको ये बात मान के चलना पड़ेगा। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहला आपको लॉस ही होगा। तो आप लॉस के लिए जब तक प्रिपेयर नहीं रहोगे ना, तब तक स्टॉक मार्केट में आपको बड़ा पैसा देखने को नहीं मिल सकता है। आप पहले तो आपको अपने स्टडी बनानी पड़ेगी, उस स्टडी पे ट्रेड लो। ट्रेड लेने के बाद आपको हमेशा बात मानना पड़ेगा कि अगर आपने कोई स्टडी बनाई है, जैसे 5 EMA पे वर्क कर रहे हो, 5 EMA का आपने इस यूज़ किया, 5 EMA पे कॉन्फ्रेंस से आपने 10 ट्रेड प्लान किए हैं। 10 ट्रेड में आपने अगर प्लान किया, 10 ट्रेड में हो सकता है आपको 4 ट्रेड स्टार्टिंग के लॉस हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि 5 EMA गलत है, इसका मतलब ये है कि आपका जो 4 ट्रेड था वो 5 EMA के अकॉर्डिंग नहीं था। हो सकता है जो नेक्स्ट 6 ट्रेड हो वो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट आपको देखने को मिले, जिसमें आप एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो आपको हमेशा अपने स्टडी पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। ये सेकेंड पॉइंट हमारा था। थर्ड पॉइंट जो था वो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताया था कि ओवर ट्रेडिंग जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। हमारे स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक ट्रेडर है वो अगर लॉस कर रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ओवर ट्रेडिंग है। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट से बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करना, हर ट्रेड में प्लान नहीं करना, अपने सेटअप का वेट करना। जब तक आप इस चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ स्टॉक मार्केट में बनती है, बट आपको स्टॉक मार्केट में एज ए बिजनेस बनना है कि आज मार्केट साइडवेज है तो आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा, आज स्टॉक मार्केट अपने ट्रेंडिंग है तो आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में बड़ा प्रॉफिट प्लान करें, छोटे इसमें साइडवेज मार्केट में जहाँ तक हो सके अपने ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि हम कंटिन्यू 1 2 3 दिन प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, बट एक साइडवेज मार्केट में हम सारे पैसे को लूज़ कर जाते हैं, अपने प्रॉफिट को भी और अपने पर्सनल फंड को भी। यही वजह से जिसकी वजह से हम मार्केट में फ़ाइट करते रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर अवॉइड करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइड चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो। आई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।